हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज। ये क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज। उसमें हमने प्लांट टिश्यूज कवर कर लिया था। अब हम आज करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसको एक बार अपनी बुक से रीडिंग करिएगा। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज होते क्या हैं? देखो, टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स जो हैं सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं। ये सब सेल्स मिलके क्या करें, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में भी सिमिलर है, फंक्शन भी सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ये एनिमल्स में प्रेजेंट है ये टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज कहलाएंगे। जहां प्लांट्स में प्रेजेंट थे, प्लांट्स में भी तो टिश्यूज थे ना, वहां पे वाटर को कंडक्ट करने के लिए और फूड जो बना उसको कंडक्ट करने के लिए जाइलम फ्लोएम, हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखे थे। तो ये इस टाइप से टिश्यूज एनिमल्स में भी होते हैं। बट एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज से बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को मूवमेंट करना है, प्लांट्स मूव नहीं कर रहे हैं कहीं भी, लेकिन हमको क्या है, एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, इसलिए उनके जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं प्लांट टिश्यूज से। तो आप देखो कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फाउंड इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यूज। इनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मूवमेंट हो गया, सपोर्ट देते हैं। ये टिश्यूज किसी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स में 4 टाइप्स के टिश्यूज मिलेंगे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में। अब इनको हम एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये पूरे जो बॉडी सरफेस है, जो आपकी आउटर बॉडी सरफेस है उसको कवर करता है, कवर्स द एक्सटीरियर बॉडी सरफेस। साथ ही जो आपके ऑर्गन्स में अंदर जो कैविटीज हैं, जैसे स्टमक है, इसोफेगस है, उसके अंदर अंदर तो हॉलो है ना, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो जो अंदर की भी तो लाइनिंग है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना होता है ना। तो उस लाइनिंग में जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, लाइंस द इंटीरियर ऑफ कैविटीज। जैसे ये आपका इसोफेगस था, ये जो अंदर की लाइनिंग है, ये इन वॉल्स की, यहाँ पे जो टिश्यू होता है ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये या तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में अरेंज्ड होंगे या मेनी लेयर्स। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, सिंगल लेयर है, एक सेल, इधर एक सेल, ये एक एक लेयर है। ठीक है, ऐसे एक लेयर ऑफ सेल्स है। ये या तो सिंगल लेयर में होगा या फिर मल्टी लेयर में। मल्टी लेयर में कैसे होगा कि इसके ऊपर एक और लेयर होगी सेल्स की, ये मल्टी लेयर में भी होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू या तो 1 लेयर में अरेंज्ड होंगे सेल्स उसके, या मेनी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। सेल्स जो होते हैं इनकी, ये क्या है, ये एक एक सेल है ना, ये एक एक सेल आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इनके बीच में ना तो इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, और जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है इनके बीच में। सीमेंटिंग मटेरियल जिसे हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, जो इनके इंटरसेल्यूलर मींस सेल्स के बीच में, इंटर बिटवीन, इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, इंटर का मतलब हुआ बिटवीन, और सेल्यूलर मींस सेल। तो जो दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है वो बहुत कम होता है, वही सीमेंटिंग मटेरियल है जिससे दोनों सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत कम अमाउंट में मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। और जो इनकी डीपेस्ट लेयर है, मतलब जो जो मल्टी लेयर्ड होते हैं, है ना, जो मल्टी लेयर्ड है जिसमें एक से ज्यादा लेयर्स हैं सेल की, उसमें सबसे नीचे वाली लेयर, और जो सिंगल लेयर है उसमें तो एक ही लेयर है। वो किस पे रेस्ट कर रही है? कहीं तो रेस्ट कर होंगे ना ये सेल। वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर ये वाली लाइन, ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर जो सेल्स की सबसे डीपेस्ट लेयर है, या फिर सिंगल लेयर में पूरी जो वो लेयर है वो उस पर रेस्ट करती है। एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम।
इसके जो सेल्स होते हैं ये बहुत पतले होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट, बिल्कुल पतले से चपटे से। आप देख रहे हो, देख पा रहे हो ना, इतने पतले छोटे से सेल्स हैं, से बिल्कुल थिन फ्लैट सेल्स होंगे। ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं, एक ही लेयर होगी और थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये मिलेंगे आपको ब्लड वेसल्स के अंदर, जो आपके आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनकी जो अंदर लाइनिंग है उसमें मिलता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लंग एल्वियोलाई में भी मिलता है ना। लंग्स में जब हमारा ट्रैकिया ऐसे एयर लेके जाता है तो लंग्स के पास जाके ये दो उसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली ऐसे ये ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई बनाते हैं ऐसे, जिसमें जहां से फिर गैस का एक्सचेंज होता है, तो ये होते हैं एल्वियोलाई। यहां इन एल्वियोलाई में भी हमें स्क्वेम्पल स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है। दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में भी सेल्स ऐसे ही थिन और फ्लैट होते हैं, बट यहां पर सेल्स बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। ये सिंगल लेयर हो गई, के ऊपर एक और लेयर होगी सेल्स की। यहां पर सेल डिफरेंट लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, और ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमको देखने को मिलता है स्किन में। और ये क्योंकि ये डिफरेंट लेयर्स में अरेंज्ड है इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटा मीन्स लेयर्स, तो यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड लेयर्स में अरेंज्ड हो गए, तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसलिए कहते हैं इसको। दूसरा, ये जो स्किन में मिलता है तो क्योंकि ये लेयर्स में है तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, एक बैरियर प्रोवाइड करता है, बाहर से कोई भी फॉरेन चीजें हमारी स्किन से अंदर नहीं जा सकती हैं इजीली, है ना, और स्किन को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। यहां पर सेल्स जो है ऐसे लंबे लंबे होते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो इनकी विड्थ से 3 टाइम्स होती है। ये इनकी लेंथ है और ये इनकी विड्थ है, तो लेंथ इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देयर विड्थ। तो ये ऐसे लंबे लंबे शेप के सेल्स होते हैं इसमें। इन्हें पिलर लाइक सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि लंबे लंबे है ना, टॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव टॉल सेल्स। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस मूवमेंट में, जैसे कि ये मिलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगला आता है कॉलमनर एपिथेलियम में भी एक टाइप होता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम था उसमें यहाँ पे ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ इनमें ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ये आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये जो सीलिया होते हैं, क्या करते हैं, म्यूकस को पुश करते हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं और इसके मूवमेंट से जो म्यूकस है ये उसको बाहर पुश कर देते हैं। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं सीलिया। ये वाला टिश्यू हमको मिलता है, ये एपिथेलियल टिश्यू हमको मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अगला होता है एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे सेल्स क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, ये ऐसे इनकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ऐसे क्यूब शेप सेल होंगे यहाँ पे। सेल्स हैव इक्वल विड्थ एंड हाइट। तो ये टिश्यू कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में और सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में,
ठीक है। और यहाँ पे ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये फंक्शन, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। अगला आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियम जो होता है वो अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड फोल्ड कर जाएगा और उससे ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बना लेते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। ये कई बार कुछ एपिथेलियल सेल्स अपने अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेते हैं, जिससे वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं ग्लैंड सेल्स का। जैसे उसमें वो क्या करते हैं, ऐसे में वो कुछ सब्सटेंसेस एपिथेलियम के सरफेस पे सिक्रीट करने लग जाते हैं। तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शन तो है प्रोटेक्टिव। ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, कैविटीज को कवर कर रहा है, अंदर जो लाइनिंग्स हैं हमारी कैविटीज में, स्टमक में, ईसोफेगस में, उनको कवर कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, नहीं तो वो आपस में स्टिक हो जाएंगे, उनको सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रीटरी फंक्शन होता है, सेकंड होता है सिक्रीटरी फंक्शन। ये तो हो गया प्रोटेक्टिव, दूसरा हो गया सिक्रीटरी। जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। तीसरा फंक्शन होता है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एपिथेलियम है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने बताया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनार एपिथेलियम होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन होता है इनका एक्सक्रीटरी। जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स में जब ये जो एपिथेलियम होता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन होगा। इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखा। नेक्स्ट, हमने अभी एपिथेलियम कवर किया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज है उनको आपस में बाइंड करना, वीव करना, वो काम कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू जो डेली हमारी बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज हैं वो जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स झेल रहे हैं, जो उस पे जो भी वेयर एंड टियर है उसके अगेंस्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे ऐसे एपिथेलियम की तरह सेल्स टाइटली अरेंज नहीं होते, यहाँ पे सेल्स लूजली अरेंज होंगे, ढीले ढीले ऐसे। एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, एक फ्लूइड कंटेंट हो सकता है ये मैट्रिक्स, ये जेली लाइक हो सकता है, या ये एक रिजिड सब्सटेंस भी हो सकता है, एक हार्ड सब्सटेंस हो सकता है, जिसमें ये सेल्स लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, चिपक के नहीं अरेंज होते सेल्स। तो ये थोड़ा दूर दूर एक दूसरे से लूजली अरेंज होते हैं और एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये मैट्रिक्स कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई जेली लाइक सब्सटेंस हो सकता है, या डेंस और रिजिड एक सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। ये जो मैट्रिक्स है इसका नेचर डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। मतलब जैसे ब्लड है, ब्लड का फंक्शन होता है उसको फ्लो करके दूसरी जगह तक जाना है, तो वहां पर मैट्रिक्स फ्लूइड होगा, ठीक है। बोन्स है, बोन्स का फंक्शन है मेन सपोर्ट देना, एक फ्रेमवर्क देना बॉडी को, तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू जो मैट्रिक्स है वो डेंस होगा, रिजिड होगा। ये डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे, मैट्रिक्स का नेचर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड कनेक्टिव एक टिश्यू होता है, बोन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, जिसको हम अब इन सबको हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है ब्लड। ब्लड जो होता है ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ब्लड का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह, जो स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो उसको दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाना, साथ ही ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे पार्ट्स तक ले जाना, और दूसरे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर आना। तो ये काम ब्लड का है। तो ब्लड को क्या है, फ्लो करना है ना, इसलिए वहां पे जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। यहाँ पर ये ब्लड जो है ये फ्लो कर रहा है, तो ये किस में है, ये इसका जो मैट्रिक्स होता है, जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जिसमें हमारे सेल्स सस्पेंडेड हैं, वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस से बना है, प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है, सॉल्ट से बना है, और हॉर्मोन्स होते हैं प्लाज्मा में। इसके अलावा जो सेल्यूलर कंटेंट है कनेक्ट ब्लड का, वो क्या क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये रहे आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं,
ये वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, WBCs हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर इसके अलावा एक चीज होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स भी हमको यहाँ पे मिलेंगे। और ये तीनों टाइप के सेल्स ये प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। अब ब्लड का काम क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स और जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम किसका है? ब्लड का है। तो इसलिए क्योंकि उसको फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह सब मटेरियल ये सारी चीजें लेके जानी है, गैसेस, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, तो उसमें जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है और उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू, बोन। बोन स्ट्रांग होती है। ये वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन, ये बहुत स्ट्रांग कनेक्टिव टिश्यू होता है और नॉन फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है ना। आपकी बोन्स आपने देखे बिल्कुल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है हमारी पूरी बॉडी को। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसको एक सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क देना है, तो इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। इसमें जो बोन सेल्स होते हैं वो जो बोन्स का जो मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ है, उसमें एम्बेडेड होते हैं ये बोन सेल्स। ये जो बोन टिश्यू होता है, बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को, है ना। पूरी बॉडी को शेप मिल रही है, आप खड़े हो पा रहे हो, जो पूरा स्ट्रक्चर मिला हुआ है वो किसकी वजह से? बोन्स की वजह से है। इसके अलावा इस बोन्स पे हमारी जो मसल्स हैं वो अटैच होती हैं, साथ ही बोन्स हमारे दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे रिब केज है वहां पे लंग्स को प्रोटेक्ट और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है रिब केज। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता है। जैसे ये हम अगर डायग्राम देखें, ये नी का डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है ना, ये पीछे आपकी बोन है फीमर, और ये इधर है फिब्यूला, टिबिया। तो इनको क्या है ये देख रहे हो आप, ये ये पटेला है, ये नी बोन है, इसको ज्वाइन कर रहा है इससे। तो ये लिगामेंट्स होते हैं जो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये ना, ये लिगामेंट होते हैं। ये हाईली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक है तभी तो आपकी बोन्स ऐसे मूव कर पा रही है ना, एक जॉइंट्स पे आप मूव कर पाते हो, अपने हैंड्स को मूव कर पा रहे हो, अपने नी को बेंड कर पा रहे हो, ये क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं लिगामेंट्स। इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है पर इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स। टेंडन्स मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। ये आप देख रहे हो आपके हैंड्स में आपको दिख जाएंगे, आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ये ऐसे लाइंस दिखती हैं अगर आप स्ट्रेच करोगे। ये टेंडन्स हैं। ये टेंडन्स क्या करते हैं? जो मसल्स हैं उनको बोन से अटैच करते हैं। लिगामेंट्स बोन्स को बोन से अटैच करते हैं, टेंडन्स मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, याद रखना। ये एक फाइब्रस टिश्यू होता है और ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। जैसे कि हमारे जो लिगामेंट्स थे दे आर हाईली फ्लेक्सिबल, लेकिन टेंडन्स ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं पर इनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये फाइब्रस टिश्यू होता है। अगला है कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसे आपको ईयर्स में मिलेगा, ये ईयर जो आपको एक्सटर्नल ईयर दिखता है ये कार्टिलेज का बना है। नोज है आपकी, ये कार्टिलेज होता है। यहाँ पे ट्रैकिया और लेरिंग्स में कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज में क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना बहुत ज्यादा वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में काफी गैप होता है इनमें, और जो इसका मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन्स और शुगर्स का बना होगा मैट्रिक्स, और उसमें जो सेल्स होते हैं वो काफी स्पेस में अरेंज होते हैं, काफी स्पेस होता है सेल्स के बीच में। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये काफी स्पेस होता है यहाँ सेल्स के बीच में। ये कार्टिलेज क्या करता है, ये बोन्स के सरफेस को, जहां जॉइंट्स होते हैं वहां पे बोन के सरफेस को स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मिलेगा स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड भी मिलता है, साथ ही बोन मैरो में भी मिलता है। ये जो टिश्यू होता है ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके जो ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस है उसको फिल करे रखता है। ये टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करता है। अगला आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? फैट सेल्स से बना होता है।
ये फैट सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स भरे हुए होते हैं और ये इनका फंक्शन क्या होता है एडिपोज टिश्यू का, ये फैट को स्टोर करता है। तो क्योंकि ये फैट को स्टोर कर रहा है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है और ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया एडिपोज टिश्यू। तो हमने देखे कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू देखे, हमने देखा ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये हो गए कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के सेल्स लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं मसल फाइबर्स। ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू की वजह से करते हैं। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसके बाद हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि इन मसल्स में होते हैं, मसल सेल्स में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में फिर मूवमेंट्स होते हैं। क्योंकि जब मसल्स क्या है, मसल्स बोन से अटैच होती हैं। जब मसल पुल होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो अपने साथ बोन को भी खींचती है। उससे क्या होता है? मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। अब मसल्स को बोन से कौन अटैच करता है? चलो बताओ, मसल्स को बोन से कौन अटैच करता है? टेंडन्स। और बोन को बोन से कौन अटैच करता है? लिगामेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू भी 3 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला आता है स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्राइप्ड और स्ट्राइटेड? इनमें जब हम इन मसल्स को स्टेनिंग करते हैं, जब अंदर उसमें माइक्रोस्कोप में देखने के लिए जब स्टेनिंग की जाती है, तो यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं ऑल्टरनेट। एक बार लाइट दिखाई देगा, फिर एक बार डार्क दिखाई देगा। वो जो बैंड्स, ऑल्टरनेट बैंड्स दिखते हैं स्टेनिंग के बाद, इसीलिए इनको कहा जाता है स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्ट्राइप्ड मसल्स, क्योंकि इसमें ऐसे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। वॉलेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन मसल्स को अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। जब हमें हाथ उठाना है, हम चाहते हैं हाथ उठाना, हम हाथ उठा सकते हैं। तो हम इन मसल्स को अपने विल के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, हम कब मूव करना चाहते हैं। मोस्टली ये, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच होती हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के, आप देखोगे ऐसे लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, और अनब्रांच्ड होंगे। ये बैंड्स हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। और एक सेल में कई न्यूक्लियस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूक्लियस होगा, दे हैव मेनी न्यूक्लियाई। एक सिंगल मसल सेल में कई न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच, ब्रांचेस नहीं होती इसमें, और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं, इनको हम अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं या इनवॉलंटरी कहते हैं। ये ऑपोजिट है स्केलेटल मसल का, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेनिंग करते हैं तो हमको कोई भी लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई नहीं देते, इसीलिए इनको अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्राइप्ड या स्मूथ मसल्स भी इसीलिए कहते हैं। स्मूथ मसल्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई भी ऐसे बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं लाइट और डार्क कलर के, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इनका मूवमेंट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये हमें मिलेगी जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी है, लंग्स है, और हमारे ये स्टमक है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना। इसमें जो मसल्स मिलती है, स्मूथ मसल्स मिलती हैं, क्योंकि ये सारा क्या है, ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता इनका मूवमेंट। जैसे पूरा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
उसमें पेरिस्टालसिस चलता है, एक मूवमेंट चलता है जो खाने को पुश करता जाता है आगे। ये मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ये मसल्स, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और ये मैंने बता ही दिया अनस्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइट और डार्क बैंड्स नहीं दिखाई देते स्टेनिंग पे। इनके सेल्स ऐसे स्पिंडल शेप होते हैं, है ना, ऐसे इलोंगेटेड होंगे, एंड्स इनके पॉइंटेड होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस। अब एग्जांपल देख लो, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगी, हमें ब्रोंकाई में मिलती हैं, जो ये ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई बनाता है, इसमें ब्रोंकाई में मिलती हैं हमको स्मूथ मसल्स। फिर ये किडनी से जो किडनी का जो पार्ट है यूरेटर, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है यूरेटर, इसमें भी आपको स्मूथ मसल्स मिलती हैं। आईज के आइरिस में भी जो कलर्ड पार्ट होता है, इसमें भी हमको स्मूथ मसल्स मिलती हैं। तीसरी टाइप के मस्कुलर टिश्यू होता है कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइफ लॉन्ग बिना थके काम करती हैं। स्ट्राइप्ड मसल्स होती है, यहाँ पे इनमें क्या होता है, जब हम इसको स्टेनिंग करते हैं इन मसल्स की माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। सेल्स इनके सिलेंड्रिकल होते हैं पर ब्रांच्ड होते हैं। जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स थी, वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स थी, उसमें ब्रांचिंग नहीं थी, उसमें अनब्रांच्ड थे सेल्स। यहाँ पर ब्रांच्ड होते हैं सेल्स, साथ ही इनमें एक न्यूक्लियस होता है और वहां जो हमारी मसल्स थी वॉलेंट्री मसल्स, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है वो, है ना। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होगा, सेल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइप्ड होंगे और मसल्स सेल में, ये सिर्फ हार्ट में मिलती हैं ये मसल्स। लास्ट हमारा आता है नर्वस टिश्यू। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता क्या है, जब भी हम कोई गर्म चीज टच करते हैं तो हमारी स्किन से सेंसेशंस को लेकर ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस हैंड की मसल्स तक ये मैसेज लाना कि आपको ये हाथ हटाना है, ये इम्पल्स ट्रांसमिट करने का काम नर्वस टिश्यू का होता है। और ये काम इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि इम्पल्स गई और आ गई ब्रेन तक, मतलब बहुत तेजी के साथ ये काम होता है। तो नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ब्रेन में होगा, स्पाइनल कॉर्ड में होगा और नर्व्स में होता है। ये तीन जगहों पे हमें नर्वस टिश्यू मिलता है। और नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? नर्व सेल से बना होता है। ये बना होता है नर्व सेल, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये नर्व सेल, एक नर्व सेल का डायग्राम है। नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन जिसको हम कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ऐसे ही नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन या नर्व सेल। ये एक न्यूरॉन अप टू मीटर, 1 मीटर तक का भी साइज हो सकता है इसका, ये इतने लंबे होते हैं। और अब इसके हम पार्ट्स अगर देखें तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये है सेल, ये इसका सेल बॉडी होती है। ये होती है इसकी सेल बॉडी। इसमें ये न्यूक्लियस है और ये इसमें फ्लूइड कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म। ये जो सेल बॉडी है, इसमें से ये ऐसे एक प्रोजेक्शन निकल रहा है, ठीक है। ये होता है एक्सॉन, इसे बोलते हैं एक्सॉन। ये यहाँ पे ये होती हैं नर्व एंडिंग्स। ये होती हैं नर्व एंडिंग्स, ये, ठीक है। ये जो ब्रांच्ड पार्ट्स आप देख रहे हो, ये होते हैं डेंड्राइट। अब जहां पे ये नर्व एंडिंग्स हैं, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे। तो यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स होते हैं और ये फिर यहाँ से मैसेज इधर से इधर पास ऑन हो जाता है इसमें नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो क्या होता है, जो भी इम्पल्स आ रही है वो रैपिडली यहाँ से इससे यहाँ नेक्स्ट न्यूरॉन में पास ऑन हो जाती है।
और ये बहुत तेजी से काम होता है। तो जो आपका न्यूरॉन है, नर्व सेल है, उसके ये पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट है। एक सेल बॉडी है जिसमें होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये एक लॉन्ग सिंगल प्रोजेक्शन होता है जो होता है एक्सॉन, और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट। एक्सॉन एंड करता है आगे नर्व एंडिंग्स में, और यहाँ से फिर नेक्स्ट नया न्यूरॉन अटैच होता है और उसके डेंड्राइट्स होते हैं यहाँ पे। ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं और मिलके बनाते हैं नर्व। मेनी नर्व फाइबर्स टुगेदर, ये जुड़े रहते हैं आपस में, बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, और यहाँ ये मिलके बनाते हैं नर्व। और ये नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये एक सिग्नल होता है जो कि नर्व फाइबर्स के अलोंग पास हो रहा है और हमारी मसल्स तक ये नर्व इम्पल्स जाएगी और एक सिग्नल देती है, एक मैसेज देती है मसल्स को मूव करने के लिए, तो इसलिए हमारी मसल्स मूव कर जाएंगी। चलो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम फटाफट से एक क्विक समरी में आपको बता देती हूँ। हमने एनिमल टिश्यूज कवर करे। एनिमल टिश्यूज क्या करते हैं, एनिमल्स को मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एनिमल टिश्यूज होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज, और 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे हमने देखे 4 टाइप्स, उसमें भी डिफरेंट टाइप के थे। स्क्वैमस एपिथेलियम था, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम था, कॉलमनर एपिथेलियम था, सीलिएटेड कॉलमनर था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम था। ठीक है, एपिथेलियम कवरिंग करता है आउटर सरफेस की भी, हमारी बॉडी के आउटर सरफेस की भी, और ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग को भी कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 2 टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करता है एक तरीके से। इसमें हमारे डिफरेंट टिश्यूज थे, ब्लड था, बोन था, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू आया जिसमें 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं और हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। ये तीनों मसल्स मैंने आपको बता दी। ये स्मूथ मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स वॉलेंट्री होती हैं और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। फिर आता है नर्वस टिश्यू। ये नर्व इम्पल्सेस को, स्टिमुलस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सेंड करने का काम रहता है नर्वस टिश्यू का, और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक क्विक रिवीजन भी हो गया। अभी हम इसको, आप पढ़िएगा इस चैप्टर को, और जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, उनको भी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प मिल सके इससे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।